हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर आशीष सब पे। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 का एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 नए साम्राज्य और राज्य का हम लोग ऑब्जेक्टिव आज के इस क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। तो फटाफट एक बार क्लास को आप लोग सारे स्टूडेंट शेयर कर दीजिए और क्लास को पूरा अंत तक देखना है। मैं आपको क्लास के बीच में बताऊंगा कि इसका पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री। तो बिना समय गवाते हुए साथियों, चलिए हम लोग अपने प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला प्रश्न देखते हैं साथियों। चलिए हम लोग अपना आज का देखिए साथियों, पहला प्रश्न हम लोग का है, नए साम्राज्य और राज किस काल से संबंधित है? प्राचीन काल, मध्यकाल, वैदिक काल, आधुनिक काल। तो साथियों, नए साम्राज्य और राज्य जो है वो किससे संबंधित है? तो वो साथियों प्राचीन काल से संबंधित है। क्या है? प्राचीन काल से संबंधित है। साथियों, मैं बताऊंगा कि पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा। बस क्लास को अंत तक देखिए। मैं क्लास के बीच में ही बता दूंगा कि पीडीएफ आपको कहाँ से लेना है, किस प्रकार डाउनलोड करना है। वो भी बिल्कुल कैसा, बिल्कुल फ्री। बिल्कुल फ्री साथियों आपको पीडीएफ मिलेगा। चलिए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त। साथियों, गुप्त साम्राज्य के जो संस्थापक थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताना है आपको कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। तो साथियों, गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो थे श्रीगुप्त। क्या नाम था उनका? श्रीगुप्त नाम था। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, जिसमें मैं VVI लिख दे रहा हूँ। वो आपके एग्जाम के व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है समुद्रगुप्त को और किस नाम से जाना जाता था? विजेता, भारत का नेपोलियन, महाराजा या धर्म प्रचारक। तो साथियों, समुद्रगुप्त जो थे उसे अन्य नाम से जाना जाता था। भारत का नेपोलियन बोला जाता था। क्या बोला जाता था? भारत का नेपोलियन बोला जाता था। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, जिसमें मैं VVI लिख दे रहा हूँ। वो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है कि गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? अंधकार, स्वर्ण युग, लोह युग या ताम्र युग। तो देखिए, गुप्त काल को जो है साथियों स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। किस युग से? स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों की हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कहते हैं आज का हम लोग का पटना को। ठीक है, किसको कहते हैं? पटना को कहते हैं। मैं लिख दे रहा हूँ, पाटलिपुत्र, कन्नौज, उज्जैन, दिल्ली। तो देखिए साथियों, हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? वो थी कन्नौज। कहाँ थी? कन्नौज थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। साथियों, एक बार क्लास को आप लोग फटाफट एक बार लाइक कर दीजिए। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हर्षवर्धन किस वंश के से संबंधित थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों कि हर्षवर्धन जो है वो किस वंश से संबंधित थे? मौर्य वंश, गुप्त वंश, पुष्यभूति वंश या चोल वंश। तो साथियों, जो हर्षवर्धन थे वो पुष्यभूति वंश से संबंध थे। कौन? पुंस, बोलिएगा मेरे साथ, पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश जो थे हर्षवर्धन जो थे वो इस वंश से क्या करते थे? संबंधित थे। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे, चालुक्य वंश के प्रसिद्ध राजा कौन थे? बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चालुक्य वंश के प्रसिद्ध राजा कौन थे? अशोक, पुलकेशिक द्वितीय, हर्ष या समुद्रगुप्त। तो साथियों, चालुक्य वंश के जो प्रसिद्ध राजा थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था साथियों पुलकेशित द्वितीय। क्या था नाम? पुलकेशित केशिन द्वितीय बोलिएगा। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कहता है कि पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? काशी, मरुदी, तंजौर, दिल्ली। तो देखिए साथियों, जो पल्लव वंश की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? वो थी कांची में। कहाँ थी? कांची में। ऑप्शन नंबर ए। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में
कौन सा वंश प्रसिद्ध था? आखिर साथियों दक्षिण भारत में कौन सा वंश प्रसिद्ध था? गुप्त वंश, मौर्य वंश, चोल वंश, मगध वंश। तो साथियों दक्षिण वंश में जो थे वो चोल वंश बड़ा ही प्रसिद्ध थे दक्षिण भारत में। कौन वंश? चोल वंश, जिसमें मैं भी लिख दे रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, आपके एग्जाम के व्यू से। चोल वंश का मुख्य क्षेत्र कहाँ था? बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों कि चोल वंश का मुख्य जो क्षेत्र था वो कहाँ था? उत्तर भारत, पश्चिम भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत। तो साथियों चोल वंश का जो मुख्य क्षेत्र था वो था दक्षिण भारत। कहाँ था? दक्षिण भारत। अगला प्रश्न कहता है साथियों कि चोल वंश की राजधानी क्या थी? चोल वंश की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, तन्नौज, काजी, उज्जैन। तो साथियों चोल वंश की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? वो थी तन्नौज। कहाँ थी? तन्नौज थी। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। सभा और उर किससे संबंधित है? बहुत ही वीवीआई एकदम प्रश्न है कि सभा और उर किससे संबंधित है? व्यापार, प्रशासन, ग्राम सभा, सेना। तो साथियों सभा और उर जो है वो किससे? वो ग्राम सभा से संबंधित है। किससे संबंधित है? ग्राम सभा से संबंधित है। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। चोल प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? साथियों बताना है कि चोल प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई क्या थी? जिला, राज्य, गांव और या नगर। तो देखिए साथियों चोल वंश की जो सबसे छोटी इकाई थी वो क्या थी? वो थी गांव। क्या थी? गांव था। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। देखिए साथियों आपको किसी प्रकार का कोई प्रश्न समझ में नहीं आएगा तो आप लोग डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। कमेंट आपका एकदम 24 घंटे में आपको किसी भी टाइम में कमेंट का जो रिप्लाई तुरंत तुरंत मिल जाएगा। ठीक है साथियों। भूमि कर को क्या कहा जाता था? कर, भाग, भोग, उपयुक्त सभी। तो साथियों जो भूमि का टैक्स जो लिए जाते थे, राजा लोग जो लेते थे, व्यापारी लोग हो गए या फिर जमींदार, ये सब से जो कर लिए जाते थे उसे क्या कहते थे? तो उसे साथियों कर भी कहते थे, भाग भी कहते थे, भोग भी कहते थे। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये सब प्रश्न आप लोग याद रखिएगा साथियों कि भूमि को जो कर लिया जाता था, ये कर जो लिए जाते थे और कौन कौन से अन्य नाम से इन्हें जाना जाता है? हर्षवर्धन ने किस धर्म को अपनाया था? बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सब आपके एग्जाम में पूछ देता है कि हर्षवर्धन ने किस धर्म को अपनाया था? हिंदू, जैन, बौद्ध, इस्लाम। तो साथियों हर्षवर्धन जो थे उन्होंने कौन धर्म अपनाए थे? तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाए थे। कौन धर्म अपनाए थे? बौद्ध धर्म अपनाए थे। कमेंट में आपको बताना है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? अश्वमेध यज्ञ किससे संबंधित था? बहुत ही वीवीआई है। आज का इस चैप्टर नंबर जो 9 है साथियों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि अश्वमेध जो यज्ञ होते थे उस समय वो क्या चीज से संबंधित थे? समुद्रगुप्त, अशोक, हर्ष, पुलकेशिन। तो देखिए साथियों अश्वमेध जो यज्ञ है वो किसने दिया? तो वो समुद्रगुप्त ने दिया। किसने दिया? समुद्रगुप्त ने दिया। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है पल्लव वंश किस क्षेत्र में था? पल्लव वंश किस क्षेत्र में था? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत या पश्चिम भारत। तो साथियों पल्लव वंश जो था वो कहाँ था? दक्षिण भारत में था। आइए साथियों अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या अगला है चोल वंश के प्रसिद्ध शासक थे। साथियों चोल वंश के प्रसिद्ध शासक का क्या नाम था? राजराज, समुद्रगुप्त, हर्ष या अशोक। इसको राजराज प्रथम बोलेंगे। एक जो लिख दिया राजराज प्रथम बोलेंगे। ठीक है। बताइए कि चोल वंश के प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो देखिए साथियों चोल वंश के प्रसिद्ध जो शासक थे वो राजराज प्रथम थे। कौन थे? राजराज प्रथम। आइए साथियों अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है चोल काल में मंदिर किसका केंद्र था? बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चोल काल में मंदिर किसका केंद्र था? व्यापार, प्रशासन, शिक्षा, उपयुक्त सभी। तो साथियों चोल काल में जो मंदिर था वो किसका संबंधित था? तो वो व्यापार का भी था, प्रशासन का भी था, शिक्षा का भी था। तो वो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। गुप्त काल में शिक्षा का केंद्र था नालंदा, तक्षशिला, काशी, उज्जैन। तो साथियों गुप्त काल में जो शिक्षा का केंद्र था वो कहाँ था? वो क्या था? नालंदा था। क्या था? नालंदा। बताना कि नालंदा कहाँ पर है, पड़ता है? नालंदा कहाँ पर यानी कौन से राज्य में पड़ता है? आपको ये बताना है कमेंट में।
नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आ गया, देखिए वही क्वेश्चन ही पूछ दिया कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो साथियों नालंदा जो है वो बिहार राज्य में स्थित है। कहाँ है? बिहार राज्य में स्थित है। कमेंट में आपको यही बताना था कि नालंदा कहाँ पर स्थित है। गुप्त काल में कौन सी भाषा प्रचलित थी? हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी। तो साथियों गुप्त काल में कौन सी भाषा प्रचलित थी? तो गुप्त काल में संस्कृत भाषा बड़ा ही प्रचलित थी। अगला प्रश्न है, हर्षचरित किसने लिखा? हर्षचरित किसने लिखा? कालिदास, वामभट्ट, आर्यभट्ट, बारहमीरी। तो हर्षचरित जो थे ये पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक साथियों वामभट्ट ने लिखा। किसने लिखा? वामभट्ट ने लिखा। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है कि पुलकेशिन द्वितीय, पेन ले लेता हूँ, रुकिए। हाँ, पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? पुलकेशिन द्वितीय किसे हराए थे? अशोक को, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पुलकेशिन द्वितीय जो थे वो किसने हराया था? किसे हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? तो साथियों पुलकेशिन जो द्वितीय थे वो हर्षवर्धन को हराया था। किसने हराया था? हर्षवर्धन को हराया था। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं कि चोल प्रशासन में नाडु क्या था? चोल प्रशासन में नाडु क्या था? गांव, जिला, राज्य, नगर। तो साथियों चोल प्रशासन में नाडु हम लोग जिला को बोलते थे। किसे बोलते थे? उस समय नाडु जिला को बोला जाता था। अगला प्रश्न है, चोल काल में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या था? साथियों चोल काल में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या था? नहर, तालाब, कुआं, उपयुक्त सभी। तो चोल काल में सिंचाई का साधन नहर भी था, तालाब भी था और कुआं भी था। उपयुक्त सभी हो जाएगा आंसर। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। चोल शासकों ने किस धर्म का समर्थन किया? बौद्ध, जैन, हिंदू, इस्लाम। तो साथियों चोल प्रशासन जो थे उन्होंने किस धर्म का समर्थन किया? तो साथियों उसने हिंदू धर्म का समर्थन किया। कौन धर्म का समर्थन किया? हिंदू धर्म का समर्थन किया। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में विज्ञान के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध था? कालिदास, आर्यभट्ट, वामभट्ट, हर्ष। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गुप्त काल में कौन विज्ञान के प्रसिद्ध थे? तो आर्यभट्ट थे जो गुप्त काल में विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। अगला प्रश्न है साथियों, कालिदास किसके दरबार में थे? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कालिदास किसके दरबार में थे? अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्ष, समुद्रगुप्त। तो कालिदास जो थे साथियों वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। अगला प्रश्न है हम लोगों का, चोल काल में व्यापार कहाँ तक फैला था? केवल भारत, एशिया, विदेशों तक या केवल दक्षिण भारत तक? तो साथियों चोल काल में जो व्यापार फैला था वो विदेशों तक फैला था। कहाँ तक? विदेशों तक फैला था, यानी विदेश से लोग व्यापार करने इंडिया आते थे। चोलों की नौसेना कैसी थी? चोलों की नौसेना कैसी थी? कमजोर, मजबूत, नहीं थी या छोटी थी? तो चोलों की जो नौसेना थी वो कैसी थी साथियों? तो वो बड़ा मजबूत थी। कैसी थी? बड़ा ही मजबूत थी। अगला प्रश्न है साथियों, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं इसलिए क्लास देखिए आता नहीं है। आप लोग एक बार फटाफट लाइक कर दीजिए क्लास को। मंदिर निर्माण किस काल में अधिक हुआ? मंदिर निर्माण आखिर साथियों किस काल में अधिक हुआ? गुप्त काल, चोल काल, हर्ष काल, मौर्य काल। तो मंदिर निर्माण साथियों जो है सबसे अधिक हुआ किस में? सबसे अधिक हुआ चोल काल में। किस में हुआ? चोल काल में हुआ। अगला प्रश्न हम लोगों का है कि पल्लवों की प्रसिद्ध कला क्या थी? मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला, संगीत। तो पल्लवों की जो प्रसिद्ध कला थी वो वास्तुकला थी। क्या थी? वास्तुकला थी। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों कि अगला प्रश्न क्या कहता है, महाबलीपुरम किसके लिए प्रसिद्ध है? मंदिर, व्यापार, शिक्षा, युद्ध। तो साथियों महाबलीपुरम जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है साथियों हम लोगों का, गुप्त काल में कौन सी कला विकसित हुई? चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, सभी। तो साथियों गुप्त काल में जो है ये सभी कलाएं विकसित हुई। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या कहता है,
हर्षवर्धन का शासन काल क्या था? 606 से 647 ईस्वी तक, या 300 से लेकर 350 ईस्वी, या 200 से लेकर 250 ईस्वी, या 100 से लेकर 150 ईस्वी तक। तो साथियों हर्षवर्धन का जो काल समय था वो कैसा था? 606 से लेकर 647 तक। कितना था? ऑप्शन नंबर ए था, राइट। अगला प्रश्न है, चोल वंश का उत्कर्ष कब हुआ? चोल वंश का उत्कर्ष कब हुआ साथियों? 19वीं सदी, 10वीं से 12वीं सदी, 5वीं सदी, या 7वीं सदी? तो चोल वंश का जो उत्कर्ष हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था 10वीं से 12वीं सदी में। कब हुआ था? 10वीं से 12वीं सदी में। अगला प्रश्न है साथियों हम लोगों का, क्या है प्रश्न देखते हैं। सभा में कौन भाग लेते थे? सभी लोग, ब्राह्मण, सैनिक, व्यापारी? तो साथियों जो सभा होती थी उसमें ब्राह्मण लोग भाग लेते थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि उर क्या था? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उर क्या था? नगर, गांव, राज्य, जिला? तो साथियों आप लोग गौर से अगर देखे होंगे तो ये प्रश्न क्या है, दो चीज आया था, एक उर एक सभा आया था। इसका अर्थ बताना है। तो बताइए यहाँ सिर्फ उर का बारे में पूछा है। तो साथियों उर का क्या अर्थ होता है? आपको इसका जवाब कमेंट में बताना है। क्या बताना है? कमेंट में बताना है, क्योंकि मैं इसका जवाब पहले ही आपको बता दिया हूँ। गुप्त साम्राज्य का विस्तार किसने किया? श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, हर्ष, अशोक? तो गुप्त साम्राज्य का जो विस्तार किसने किया? वो समुद्रगुप्त ने किया। किसने किया था? समुद्रगुप्त ने किया था। आइए साथियों अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। चोल काल में न्याय व्यवस्था कैसी थी? कठोर, सरल, व्यवस्थित, या कमजोर? तो साथियों चोल काल में जो न्याय की जो व्यवस्था थी वो कैसी थी? वो व्यवस्थित थी। कैसी थी? व्यवस्थित थी। अगला प्रश्न देखते हैं, चोल प्रशासन का मुख्य आधार क्या था? सेना, गांव, व्यापार, कर? तो साथियों चोल काल का जो मुख्य आधार क्या था? तो उसका मुख्य आधार था गांव था। क्या था? गांव था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लवों का प्रसिद्ध स्थल क्या था? काजीपुरम, पाटलिपुत्र, उज्जैन, वाराणसी? तो पल्लवों का जो प्रसिद्ध स्थल था साथियों वो क्या था? वो काजीपुरम था। क्या था? काजीपुरम था। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त काल में मुद्रा किस धातु की थी? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सोना, चांदी, तांबा, सभी? तो साथियों गुप्त काल में जो मुद्रा थी वो किस धातु की थी? यानी सिक्का का बात कर रहा था। तो वो सभी चीजों की बनाई जाती थी, सोना, चांदी, तांबा की भी। आइए अपने अगले प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, चोल काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? घर, मंदिर, स्कूल, बाजार? तो साथियों चोल काल में जो शिक्षा दी जाती थी वो मंदिरों में दी जाती थी। कहाँ दी जाती थी? मंदिरों में दी जाती थी। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में साहित्य की भाषा क्या थी? हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी? तो गुप्त काल में साहित्य की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत थी। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों कि हर्षवर्धन ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था? कन्नौज, पाटलिपुत्र, दिल्ली, उज्जैन? तो हर्षवर्धन जो थे वो किस शहर को अपनी राजधानी बनाया? तो वो साथियों किस शहर को बनाया था? तो वो कन्नौज को बनाया था। किस शहर को? कन्नौज को बनाया था। अगला प्रश्न है, चोलों की प्रशासनिक प्रणाली थी केंद्रीकृत, विकेंद्रीकृत, कमजोर, या असंगठित? तो साथियों चोलों की जो प्रशासनिक प्रणाली थी वो कैसी थी? तो साथियों वो थी कमजोर। कैसी थी? एक मिनट, नहीं साथियों कमजोर नहीं थी। वो कैसी थी? विकेंद्रित थी। कैसी थी? विकेंद्रित थी। माफ कीजिएगा थोड़ा मिस्टेक हो गया था। आइए अपने अगले प्रश्न देखते हैं साथियों कि चोल काल में ग्राम सभा किसके हाथ में था? राजा, अधिकारी, ग्राम सभा, सेना? तो साथियों चोल काल में ग्राम सभा ग्राम का जो प्रशासन था वो किसके हाथ में था? तो ग्राम सभा के हाथ में था। आइए आज का आखिरी और लास्ट प्रश्न देखते हैं, नए साम्राज्य और राज्य में मुख्य रूप से क्या बताया गया है? साथियों चैप्टर जो 9 है उसका नाम है नए साम्राज्य और राज्य। जो है इसमें मुख्य रूप से क्या बताया गया है? युद्ध, प्रशासन और शासन, धर्म, या केवल व्यापार के बारे में बताया गया है। तो साथियों ये जो चैप्टर का नाम है नए साम्राज्य और राज्य, इसमें मुख्य रूप से बताया गया है प्रशासन और शासन के बारे में। किसका? प्रशासन और शासन के बारे में।
तो साथियों आज का हम लोग का 50 बाय 50 प्रश्न था जो कि हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया। आप लोग अगर कमेंट में उत्तर दिए हैं तो देखिए साथियों कौन कौन सा उत्तर आप लोग का सही होता है। और देखिए आप क्या कीजिए, एक बार इसको रिवीजन भी कर लीजिएगा साथियों। जो बात मैं बोल रहा था कि आपको क्लास के अंत में मैं बताऊंगा, देखिए साथियों इसका पीडीएफ आपको आंसर की के साथ कहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में साथियों टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पे आपको फ्री पीडीएफ मिलेगा। कैसा मिलेगा पीडीएफ, बिल्कुल फ्री पीडीएफ दिया जाएगा। वहां पे किसी प्रकार की एक भी कोई मूल्य नहीं ली जाएगा इसका। तो साथियों जाएं और इसका फ्री पीडीएफ डाउनलोड करके आप लोग आंसर की के साथ, आंसर भी दिया हुआ है, देखिए नीचे इसका आंसर दिया हुआ है, वहां से जाके आप लोग पढ़ सकते हैं। तो साथियों एक बार आपको चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है और क्लास को एक बार लाइक कर देना है साथियों। अब मिलते हैं, एक बार प्यारा सा आप लोग एक कमेंट कीजिएगा कि आज का क्लास कैसा लगा। तो मिलते हैं साथियों हम लोग अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर कितना, चैप्टर नंबर साथियों 10 के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।